नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड। तो ऑक्साइड को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड। चलो, तो दो कैटेगरी में बांट देते हैं, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। तो सिंपल ऑक्साइड को हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड या सरल ऑक्साइड, और मिक्स्ड ऑक्साइड को बोलते हैं संयुक्त या मिश्रित ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? संयुक्त या मिश्रित ऑक्साइड, है ना। चलो अब इन दोनों टाइप के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि भाई जो सरल ऑक्साइड है किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप समझो, चलो इधर देखो। जैसे हमने यहां पर एक अम्ल ले लिया HNO3। अब HNO3 में से आपको जल का अणु निकालना है। HNO3 में से आपको क्या निकालना है? जल का अणु। देखो, तो भाई एक जल के अणु में हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो। हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो। और ऑक्सीजन कितनी होती है? एक। पर यहां पर आप देखो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? एक। तो भाई अपने को तो दो चाहिए। तो अपन क्या करें, इसके दो मोल ले लो। कितने मोल ले लिए? दो। तो अब आप देखो दो हाइड्रोजन हो गए, तो अब आप जल निकाल दो। निकालो तो -H2O, ये जल निकाल दिया। अब जल निकालने के बाद देखो क्या बच रहा। देखो दो नाइट्रोजन बच रहे। भाई ये जो आगे नंबर लगा है ये सबके आगे काउंट होना है। ये दो लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? दो। नाइट्रोजन कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन है तीन दून छः। चलो, तो दोनों हाइड्रोजन गए, नाइट्रोजन कितने बचे? दो। अब ऑक्सीजन आप देखो तीन दून छः, तो छः में से एक तो चली गई, बची कितनी ऑक्सीजन? पांच। तो ये यहां पर बन गया N2O5, है ना। तो भाई हम यूं बोल सकते हैं कि भाई अम्ल का यदि आप निर्जलीकरण करवाते हो, और निर्जलीकरण आपको पूर्ण करवाना है। निर्जलीकरण कैसा करवाना है? पूर्ण, मतलब उसमें से पूरा जल बाहर निकालना है। तो अम्ल के पूर्ण निर्जलीकरण से जो ऑक्साइड बनता है उसे हम सिंपल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल ऑक्साइड। या फिर आप अम्ल की जगह पर आप हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसे हम बोलेंगे सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड। चलो पढ़ लो ये। फिर और एग्जाम्पल अपन देखते हैं ढेर सारे। किसी भी अम्ल या हाइड्रोक्साइड के पूर्ण निर्जलीकरण से बनने वाले ऑक्साइड को सरल ऑक्साइड कहा जाता है। चलो देखो, आप अम्ल ले सकते हो या हाइड्रोक्साइड, है ना, के पूर्ण निर्जलीकरण। पूर्ण निर्जलीकरण का मतलब ये है कि जो जल है उसमें से आपको पूरा निकालना है ना। पूर्ण जल के अणु का निष्कासन से बनने वाला ऑक्साइड सरल ऑक्साइड कहलाता है। चलो इतना समझ में आ रहा। चलो देखो और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हमने लिया HNO2, इसमें से जल निकालो। तो देखो इसमें भी आपको आगे दो लगाना पड़ेगा। तो जल निकाल दो H2O। तो नाइट्रोजन कितने बच रहे हैं? दो। और ऑक्सीजन देखो दो दून चार,
तो 4 में से 1 चली गई, तो बची कितनी 3, तो N2O3। तो ये भी कैसा है, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। चलो अगला देखो, जैसे हमने ले लिया Mg OH का होल्ट वाइज। अब देखो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, हाइड्रोक्साइड। निकालो जल, तो H2O, इसमें आप देखो OH का होल्ट वाइज मतलब 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो H2O अपन ने बाहर कर दिया, तो Mg क्या बच रहा है, Mg और O, क्योंकि देखो 2 ऑक्सीजन थी, 1 जल में चली गई, है ना, तो क्या बन रहा है MgO। तो ये भी ऑक्साइड कैसा है, सिंपल, सिंपल ऑक्साइड। चलो अगला देखो, एक हम ले लेते हैं ApOH का होल्ट वाइज। चलो इसमें देखो, अब जल निकालो, तो H2O, जल निकाल दिया, तो क्या बच रहा है Fe, और एक बच रही है ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है FeO। तो ये भी कैसा ऑक्साइड हुआ, सिंपल, सिंपल ऑक्साइड। चलो एक एग्जांपल और देख लो, FeOH का होल थ्राइस, है ना। अब इसमें आप देखो, इसमें से हम जल निकालेंगे तो हमको आगे 2 लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या आप देखो कैसी विषम, हमको हाइड्रोजन की संख्या करनी पड़ेगी सम, है ना। तो यहां पर हम लगा देते हैं आगे 2। तो अब आप देखो, तो Fe कितने हो गए, 2, पहले तो जल निकालो H2O, तो यहां पर अपने को जल के 3 मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन देखो 3 दून 6, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे निकालने अपने को जल। तो हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 दून 6, तो 6 का आधा 3, तो -3 H2O, मतलब 3 मोल जल यहां से अपने को निकालना है। तो कितने Fe बचे, 2 Fe, और ऑक्सीजन देखो 3 दून 6, तो 3 ऑक्सीजन चली गई और 3 ऑक्सीजन अभी बची हुई है। तो ये ऑक्साइड भी कैसा है, सिंपल, सिंपल ऑक्साइड। चलो नोट करो इसे, और एग्जांपल अपन देखेंगे आगे। चलो कर लिया नोट, देखो आगे, जैसे एक हमने ले लिया AlOH का होल थ्राइस। अब इसमें आप देखो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 3, तो 3 कैसी संख्या, विषम, अपने को संख्या कैसी करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन की सम। तो यहां पर आगे हमने 2 लगा दिया, तो अब आप देखो 3 दून 6, हाइड्रोजन की संख्या सम हो गई, निकालो जल। तो यहां पर आप देखो 3 दून 6, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, तो अपने को यहां से आधा जल निकालना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या है उसका आधा अपने को जल निकालना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6,
तो 3 मोल अपन जल निकाल दो, तो 3 H2O। चलो, तो अब आप देखो कितने एल्यूमिनियम बच रहे हैं, 2। एल्यूमिनियम तो रहेंगे, और ऑक्सीजन कितनी, 3 दून 6, तो 3 चली गई और 3 बची, तो ये बन गया Al2O3, है ना। तो ये ऑक्साइड कैसा है, सिंपल, सिंपल ऑक्साइड। चलो और देखो, एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे अपन ने ले लिया PbOH का हॉल्ट वाइज, है ना, तो इसमें से आप जल निकालो, तो H2O, तो Pb और ऑक्सीजन कितने, 2, तो एक चली गई और एक ऑक्सीजन बची, तो कैसा हुआ ये, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। चलो एक एग्जांपल और देखो, जैसे एक आपको दिया जाए PbOH का होल 4, निकालो इसमें से जल, तो इसमें आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो जल के 2 अणु आप निकाल दो। चलो, तो ये Pb और ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो 2 चली गई और 2 बची, है ना। तो ये भी ऑक्साइड कैसा है, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। चलो ये नोट करो। चलो कर लिया नोट। चलो अगला, मिश्रित ऑक्साइड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मिश्रित ऑक्साइड। जब आप दो सिंपल ऑक्साइड को मिलाओगे, दो सिंपल ऑक्साइड को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, मिश्रित ऑक्साइड, है ना। पर जो ऑक्साइड आप मिलाओगे वो अलग अलग प्रकार के होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के, है ना। चलो देखो, जैसे जैसे एक अपन ने ले लिया PbO और एक अपन ने ले लिया PbO2, है ना, ये दो ले लिए। चलो और देखो, अब इसके बाद अपन ऐसा करते हैं, इसके 2 मोल ले लेते हैं, PbO प्लस, और इसका एक ही मोल एक ही मोल रहने देते हैं, PbO2, है ना। चलो तो यहां पर आप मिलाओ, तो Pb कितने हो गए, 2, तो Pb2, और ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, तो क्या बन गया, Pb2O3। अब आप देखो, ये दो सिंपल ऑक्साइड को अपन ने मिलाया, तो दो सिंपल ऑक्साइड को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, मिश्रित ऑक्साइड, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। चलो यहां पर देखो, मिलाओ इन दोनों को, तो अब आप देखो, Pb एक यहाँ पे और 2 Pb यहाँ पर है, तो Pb कितने हो गए, 3, तो Pb हो गया 3, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा O4, तो Pb3O4, है ना। तो ये भी कैसा हुआ, मिक्स्ड।
चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। चलो जैसे एक हमने ले लिया FeO और एक ले लिया Fe2O3, है ना। ये दोनों सिंपल ऑक्साइड है, इनको मिलाओ तो 2 Fe यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो Fe कितने हो जाएंगे 3, तो ये हो गया Fe3। और ऑक्सीजन देखो 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 4। तो 2 सिंपल ऑक्साइड के मिलने से बन रहा, तो ये भी कैसा हुआ मिक्स्ड। मिक्स्ड ऑक्साइड। चलो तो समझ में आया मिक्स ऑक्साइड किसे कहते हैं, है ना। चलो एक बार पढ़ लो। मिश्रित ऑक्साइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। जब दो सरल ऑक्साइड मिलते हैं तो एक मिश्रित ऑक्साइड बनता है ना, ध्यान रखना। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सरल ऑक्साइड किसे कहते हैं और मिश्रित ऑक्साइड किसे कहते हैं, है ना। रूल के अकॉर्डिंग चलो, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो। अब हम देखने वाले हैं जो सरल ऑक्साइड होते हैं वो जो सरल ऑक्साइड है इनको अपन 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, है ना। अम्लीय क्षारीय प्रकृति के आधार पर अपन इनको कितनी कैटेगरी में बांट देते हैं 4, है ना। चलो देखो, तो एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, है ना। दूसरा टाइप है क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड और चौथा टाइप है उदासीन ऑक्साइड, है ना। ऊपर हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है। जैसे अम्लीय ऑक्साइड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड को बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड को बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। तो ये चारों टाइप हमें एक एक करके पढ़ना है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड, है ना। चलो अब अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ संयोग करके अम्ल देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड। जैसे आप देखो, जैसे हमने SO2 लिया, SO2 की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं जल के साथ, है ना। तो इसका जल के साथ संयोग हो जाएगा और ये बन जाएगा H2SO3। तो भाई ये जो H2SO3 है ये क्या है एसिड, क्या है ये एसिड, है ना। तो भाई अपन बोल सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ संयोग कर अम्ल देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड, है ना। चलो पढ़ लो। ऑक्साइड जो जल के साथ संयोग कर अम्ल देता है अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है ना। ध्यान रखना, जल के साथ संयोग कर अम्ल देता है तो क्या बोलेंगे अपन अम्लीय ऑक्साइड, है ना।
चलो एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो एग्जाम्पल ढेर सारे आप लिख सकते हो। चलो जैसे एक तो आप यही लिख लो SO2 है ना, CO2 लिख लो, Cl2 O7 लिख लो, N2O 5 लिख लो, है ना। इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, है ना। अब आप देखो यहां पर ये जितने भी ऑक्साइड अपन ने लिखे हैं ये सारे ऑक्साइड आधातु के हैं। किसके ऑक्साइड है? आधातु के। तो हम बोल सकते हैं कि भाई सामान्य नियम के अनुसार आधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब देखो भाई सामान्य नियम तो यही बोलता है कि जो आधातु के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। चलो पर कुछ धातु के ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है वो भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे एक आपको दे दिया जाए Mn2O7, है ना। दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं CrO3। तीसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं V2O5, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो ये जो ऑक्साइड है ये किसके हैं? मेटल के, धातु के ऑक्साइड है। अब यहां पर आप इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो तो कितने Mn है? 2। तो हमने मान लिया 2x। ऑक्सीजन के कारण एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो कितने ऑक्सीजन है? 7। तो 7 का डबल करो -14। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -14। चलो तो 2x इक्वल टू प्लस का 14 तो x इक्वल टू प्लस का 7। तो यहां पर देखो ऑक्सीकरण अवस्था +7 आ रही है और ये Mn की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी प्रकार यहां पर देखो कितने क्रोमियम है? 1। तो x ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +6। तो यहां भी देखो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +6, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला यहां पर देखो कितने वैनिडियम है? 2। तो 2x ऑक्सीजन के कारण -10 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस का 10 तो x इक्वल टू प्लस का 5। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? +5। तो ये जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था है ये वैनिडियम की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है ना। चलो पढ़ लो एक बार। सामान्य नियम के अनुसार केवल अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है अम्लीय होते हैं। ध्यान रखना, है ना। सामान्य नियम तो यही बोलता है कि अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, है ना। पर कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है वो भी अम्लीय होते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट? चलो नोट करो पहले।
चलो कर लिया नोट। आगे देखो, अगला है क्षारीय ऑक्साइड, है ना। तो भाई ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ संयोग कर क्षार देते हैं उन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने ले लिया CaO, है ना। जल के साथ आप संयोग करो इसका तो ये बन जाएगा CaOH का होल्ट वाइज। तो भाई CaOH का होल्ट वाइज ये क्या है, क्षार है, बेस, है ना। चलो तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल आप ढेर सारे लिख सकते हो, जैसे Na2O ले लिया, है ना, BaO ले लिया, CaO ले लिया, है ना। तो यहां पर आप देखो ये सारे जो ऑक्साइड है अपन ने जो एग्जाम्पल में लिख रखे हैं ये किसके हैं, धातु के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड है ये, धातु के, है ना। तो भाई सामान्य नियम ये बोलता है कि भाई जो धातु के ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। चलो पढ़ लो एक बार, ऑक्साइड जो जल के साथ संयोग कर क्षार देता है क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं, है ना। जल के साथ संयोग कर क्षार देते हैं, है ना, और इनको अपन क्या बोलेंगे, क्षारीय ऑक्साइड, है ना। अगला सामान्य नियम ये बोलता है कि भाई जो धात्विक ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना, या फिर क्षार की भी बोल सकते हो, क्षारी बोल दो या क्षार की बोल दो, है ना, एक ही मतलब है। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। चलो अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। तो देखो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वो अम्ली और क्षारी दोनों ऑक्साइड के गुण रखता है, अम्ली के भी रखेगा और क्षारी ऑक्साइड के भी गुण रखेगा, है ना। चलो देखो एग्जाम्पल लिखो, एक तो अपन ले लेते हैं BeO, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। अगला Al2O3, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ZnO, है ना, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको हर परिवार में ऑक्साइड की प्रकृति पढ़ाई है ना। चलो पढ़ लेते हैं अब ये, कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ली तथा क्षार की दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वे अम्लों तथा क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो भाई इस प्रकार के जो ऑक्साइड हैं वो किसके रहेंगे, धातु के, है ना। और ये अम्ली और क्षार की दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण रखते हैं, है ना। अगला ये अम्ल और क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना। चलो अगला देखो
अगला प्रकार है उदासीन ऑक्साइड, है ना। तो भाई ये जो उदासीन ऑक्साइड है ये ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारी, है ना, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, उदासीन ऑक्साइड, है ना। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल इसमें आप याद रखना N2O, दूसरा एग्जाम्पल NO, और तीसरा एग्जाम्पल है CO, है ना। तो ये जो ऑक्साइड है ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, कैसे हैं ये, उदासीन, है ना। पढ़ लो, कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षार की, है ना, ये ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं, है ना। ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारी या क्षार की बोल सकते हो आप, है ना। तो इनको अपन क्या बोल रहे हैं, उदासीन ऑक्साइड। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन कल।